प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा था अपना शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति में हमने अभिधा शब्द शक्ति पढ़ ली थी। लक्षणा शब्द शक्ति का जो पहला भेद था, रूढ़ा लक्षणा, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका जो दूसरा भेद है प्रयोजनवती शब्द शक्ति, वो पढ़ते हैं। दूसरा है प्रयोजनवती। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। आज हम बात करते हैं प्रयोजनवती शब्द शक्ति। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, तो इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सीधी है। जहां किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। इसकी परिभाषा, जहां किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां प्रयोजनवती शब्द शक्ति होती है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। और इसकी परिभाषा देखी कि जहां किसी विशेष प्रयोजन से, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर, जहां किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, प्रेरित होकर, जहां किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां क्या होता है? वहां प्रयोजनवती शब्द शक्ति होती है। और प्रयोजन का अर्थ हमने देखा, इसका मतलब होता है उद्देश्य। नंबर 1, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। उदाहरण में जैसे नंबर 1 है कि राजेश का घर गंगा पर है। राजेश का घर गंगा पर है। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि भाले जा रहे हैं। भाले जा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें कि तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है अश्व दौड़ रहा है। श्वेत दौड़ रहा है, तो श्वेत का अर्थ होता है घोड़ा। चौथा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी का मतलब होता है पुलिस। इसमें देखा कि राजेश का घर गंगा पर है, भाले जा रहे हैं, तो भाले क्या हैं? ये तो निर्जीव हैं। भाला जो होता है, तलवार जो होता है, ये तो निर्जीव है। तो भाले जा रहे हैं का मतलब होता है भाले वाले जा रहे हैं। श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत का मतलब होता है घोड़ा। तो इसमें क्या है कि विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के लक्ष्यार्थ ग्रहण हो रहा है। लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी का मतलब होता है, लाल पगड़ी की जगह क्या है कि पुलिस वाले। क्या है? पुलिस वाले। तो पांचवा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, यह है ताजमहल कब तक पूरा होगा। तो विद्यार्थियों, ये जो ताजमहल है, इसका मतलब होता है भव्य भवन, सुंदर भवन, आकर्षक भवन। तो इसमें परिभाषा भी कहती है कि विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो ताजमहल जो है एक भव्य भवन, इससे यहां लिया गया। अगला देखें कि उसका मन पत्थर का बना है। छठवां देखें, उसका मन पत्थर का बना है। तो इसमें हम देखेंगे पत्थर का मतलब होता है पत्थर जैसा पत्थर जैसा कठोर
इसमें देखा कि उसका मन पत्थर का बना है, तो पत्थर का मतलब होता है पत्थर जैसा कठोर। तो इसमें हमारी परिभाषा बोल रही है कि विशेष प्रयोजन से, यानी कि विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर के क्या ग्रहण किया जाता है, लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पे हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती शब्द शक्ति होगी। इसी प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा अभिधा शब्द शक्ति देख ली, लक्षणा शब्द शक्ति देख ली। अब तीसरे नंबर की जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरे नंबर की आती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो सबसे पहले हम व्यंजना का अर्थ देखते हैं। व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसका अर्थ देखते हैं। व्यंजना का मतलब होता है विकसित करना, स्पष्ट करना या फिर रहस्य खोलना। विकसित करना, स्पष्ट करना या फिर तीसरा है रहस्य खोलना। तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसका अर्थ हमने देखा, इसका अर्थ होता है विकसित करना, कोई भी बात है उसको स्पष्ट करना और उस बात का जो रहस्य है वो हर लोगों के सामने, आम लोगों के सामने बताना। तो अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में देखते हैं कि जहां शब्द का अर्थ प्रकट करने में अभिधा और लक्षणा दोनों ही असमर्थ रहती है। इसकी परिभाषा, जहां शब्द का अर्थ प्रकट करने में, परिभाषा देख रहे हैं कि जहां शब्द का अर्थ प्रकट करने में अभिधा व लक्षणा दोनों ही क्या होती हैं, असमर्थ रहती हैं। अर्थात इसमें देखा जहां शब्द का अर्थ प्रकट करने में अभिधा व लक्षणा दोनों ही क्या रहती है, असमर्थ रहती हैं। अर्थात वहां देश काल या परिस्थितियों के अनुसार, वहां देश काल व परिस्थितियों के अनुसार, अर्थात वहां देश काल व परिस्थितियों के अनुसार शब्द का अर्थ निकाला जाता है। शब्द का अर्थ निकाला जाता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति की जो परिभाषा है उसमें हम देखेंगे कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है कहां काम आती है, अभिधा और लक्षणा, ये दोनों ही जो शब्द शक्तियां हैं, कोई भी जो शब्द है उसका अर्थ निकालने में अगर ये असफल हो जाती हैं या शब्द का अर्थ सही तरीके से नहीं निकाल पाती हैं, तो वहां देश काल व परिस्थितियों के अनुसार शब्द का अर्थ निकाला जाता है, वहां पे हमेशा व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और इससे निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। इससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। इसमें हमने देख लिया कि जहां शब्द का अर्थ प्रकट करने में अभिधा और लक्षणा दोनों ही क्या होती हैं, असमर्थ रहती हैं, वहां देश काल और परिस्थितियों के अनुसार शब्द का अर्थ निकाला जाता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब ये जो व्यंजना शब्द शक्ति है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है
शाब्दी व्यंजना, एक होती है अर्थी व्यंजना। शब्द शक्ति जो व्यंजना है उसके दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। तो नंबर 1 की बात करते हैं, शाब्दी व्यंजना। नंबर 1 है शाब्दी व्यंजना। नंबर 1 शब्द शक्ति है शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा देखते हैं। जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित होता है, जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित होता है, वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहां व्यंग्यार्थ क्या होगा, किसी शब्द विशेष पर आधारित होगा, यानी कि जो भी हम वाक्य देखेंगे, जो भी दोहा वगैरह जो भी है, उसमें अगर हम ये देखेंगे कि अगर इस शब्द को हटा करके इसकी जगह कोई दूसरा शब्द लिख दें तो जो बात लेखक या कवि जो कहना चाह रहे हैं वो बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो इसमें देखा, जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित होता है वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे हम इसमें बात करते हैं, शाब्दी जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसमें देखते हैं एग्जाम्पल की। जैसे नंबर 1 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जैसे एक दोहा है रहीमदास जी का है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब कुछ शून्य है। पानी गए न उबरे, पानी जाने के बाद में उबर नहीं सकते, विकास नहीं हो सकता। मोती मानस चून। तो इसमें हम पानी के अलग अलग अर्थ देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसे पानी है उसके 3 अर्थ निकलते हैं। पानी जो शब्द है इसमें भी हमने देखा कि शब्द विशेष पर आधारित होता है। शाब्दी व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो किसके ऊपर आधारित होती है, शब्द विशेष पर, कि उस शब्द का प्रयोग अगर उस दोहे में से, जैसे ये दोहा है रहीमदास जी का, इसमें से इस पानी जो शब्द है उसके अलग अलग संदर्भ में क्या अर्थ निकलते हैं। जैसे पानी जो शब्द है उसके 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के संबंध में चमक, मोती के संबंध में क्या है, चमक। मनुष्य के संबंध में इज्जत या सम्मान। और तीसरा है पानी का चून के संबंध में जल। तो जैसे ये पानी है, इस पानी के हमने 3 अर्थ देखे। मोती के संबंध में चमक होता है, मनुष्य के संबंध में इज्जत या सम्मान होता है, और चून के संबंध में जल होता है। तो विद्यार्थियों इसमें हमें एक बात देखनी है, पानी जो शब्द है उसके 3 अर्थ देखे हमने। तो पानी शब्द के स्थान पर यदि हम दूसरा शब्द का प्रयोग करें तो ये जो अर्थ निकलना चाहिए ना अपना, वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि ये एक शब्द विशेष पर आधारित है। इस शब्द को हटा दिया जाए, पानी को यहां से हटा करके कोई दूसरा शब्द यहां अगर प्रयुक्त कर दिया जाए तो जो अर्थ ये निकलने वाला है उसका जैसा अर्थ ये निकल रहा है वैसा अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। दूसरे नंबर की है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरी जो शब्द शक्ति है
वह है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरे नंबर पे आती है आर्थी व्यंजना। इसमें शाब्दी मतलब शब्दों के मध्य एक शब्द विशेष का महत्व होता है। आर्थी में क्या देखेंगे, जहां अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, जहां अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, जहां अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर व्यंग्य पर आधारित होता है, व्यंग्य पर आधारित होता है। हमने क्या देखा, जहां अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर के किसके ऊपर आधारित होता है, व्यंग्य पर आधारित होता है। अर्थात जब किसी शब्द के स्थान पर, अर्थात जब किसी शब्द के स्थान पर, अर्थात जब किसी शब्द के स्थान पर क्या कर लिया जाता है, जब किसी शब्द के स्थान पर अन्य शब्द या पर्याय रख देने पर भी, अन्य शब्द या पर्याय रख देने पर भी अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से सही निकल जाए, पर्याय रख देने पर भी उचित जो अर्थ है वो प्राप्त हो जाए, उचित अर्थ की प्राप्ति हो जाए, वहां आर्थी व्यंजना, वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसकी परिभाषा हमने देखी। शाब्दी व्यंजना में तो क्या हुआ कि शब्द विशेष पर अर्थ निकल रहा था। इसमें क्या है कि जहां अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर व्यंग्य पर आधारित होता है, अर्थात जब किसी शब्द के स्थान पर अन्य शब्द या पर्याय रख देने पर भी उचित जो अर्थ है उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। जैसे शाब्दी व्यंजना में हमने देखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो अगर उस पानी शब्द को हटा करके कोई दूसरा पर्याय या कोई दूसरा अन्य शब्द रख देते तो उस दोहे का जो अर्थ निकलता वो बिल्कुल नहीं निकल पाता। लेकिन इस आर्थी व्यंजना में क्या है कि अगर जो शब्द है उसको हटा करके कोई दूसरा शब्द अगर हम प्रयुक्त कर देंगे तो भी अर्थ निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नंबर 1 है कि कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय नर, या पाए बोराय नर, वा खाए बोराय, वा खाए बोराय। ये एग्जाम्पल है। तो कनक जो है इसके दो अर्थ देखते हैं। एक अर्थ होता है सोना और दूसरा जो कनक होता है इसका अर्थ होता है दथुरा। कि कनक कनक ते 100 गुनी, कि दथुरे में सोने से भी 100 गुना ज्यादा नशा, मादकता यानी नशा, अधिकार यानी अधिक होता है। कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, कि दथुरे में सोने से भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। सॉरी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, कि सोने में
दथुरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। सोना जो होता है आभूषण है, उसमें किससे ज्यादा नशा होता है? दथुरे से। सोने में दथुरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। या पाए बोराए नर, क्योंकि सोने को तो प्राप्त करने से इंसान पागल हो जाता है, वह खाए बोराए, जबकि दथुरे को तो खाने पर इंसान पागल होता है। तो विद्यार्थियों, ये सोना और ये दथुरा, अगर कनक कनक के स्थान पर सोना और दथुरा रख देंगे तो भी ये जो दोहा है इसका सही तरीके से आंसर होगा। अगर सोना और दथुरा रख देंगे तो भी इसका आंसर क्या होगा कि सोने में दथुरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि दथुरे को तो इंसान खा करके पागल होता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करते ही पागल हो जाता है। यहाँ जो कनक शब्द है, कनक शब्दों के स्थान पर उसके अगर हम पर्यायवाची शब्द रख दें, जैसे अभी बताया सोना या दथुरा रख दिया जाए, तो भी उचित अर्थ जो होता है उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। इस कारण यहाँ पे क्या है? अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। जैसे कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कुम्हार बोला। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं। कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो इसमें जो व्यंग्यार्थ है अलग अलग निकलेंगे। जैसे बर्तन अंदर ले लो, बर्तन अंदर ले लो, मिट्टी गीली हो जाएगी, घर से बाहर नहीं जाना है। तो इसके अलग अलग जो है व्यंग्यार्थ निकल रहे हैं। कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो इसके अलग अलग व्यंग्यार्थ जो है वो निकल रहे हैं। बर्तन अंदर ले लो, मिट्टी गीली हो जाएगी, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इस कुम्हार की जगह हम लोहार लिख देते, लोहार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो इसकी जगह क्या होगा? बर्तन अंदर ले लो, घर से बाहर नहीं जाना है, जो भी आवश्यक दुकान के सामने जो भी आवश्यक सामान पड़ा है उसको हमें अंदर ले लेनी चाहिए। जो कोयले हैं, अंगीठी जो भी है उसको अंदर ले लो। तो इसकी जगह अगर लोहार लिखेंगे तो भी हमारा जो एग्जाम है उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे अगला है 10 बज गई। तीसरा हम देखें 10 बज गई। अब ये जो वाक्य है ये भी कौन सा है? आर्थी व्यंजना का एग्जाम्पल है। अब ये जैसे 10 बज गए, इसमें हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से व्यंग्यार्थ जो है वो निकल रहे हैं। जैसे पिताजी, जिसके पिताजी 10 बजे ऑफिस में जाते हैं, वो क्या सोचेंगे? पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी सोचेंगे कि विद्यालय की घंटी बजने वाली है। कोई व्यक्ति को कहीं जाना है तो वो क्या सोचेगा? 10 बजते ही बस आने का जो समय है वो हो गया है। जो खेलने वाले जो भी विद्यार्थी हैं या वो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारा खेलने का समय हो गया। अब इस 10 बजे की जगह 8 बज गए, 9 बज गए, तो भी हमारा जो व्यंग्यार्थ है वो इस तरीके से निकलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने शब्द शक्ति 3 पढ़ी। शब्द शक्ति, शब्दों में निहित शक्ति, शब्दों में निहित शक्ति जो होती है वही शब्द शक्ति होती है। और 3 प्रकार की शब्द शक्ति हमने पढ़ी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में हमने देखा कि जहां लोग प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकले, अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा में देखा कि जहां पे लक्षणों के आधार पर शब्द का अर्थ निकले, लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरे में हमने देखा अभिधा और लक्षणा जहां अपना अर्थ प्रकट करने में असमर्थ होती है, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार और भी इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभिधा और लक्षणा में क्या अंतर है, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसके अंतर की अगर हम बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति का लोक प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकलता है। यानी कि जो कहने वाला है, हम जो बात कह रहे हैं वही बात सामने हमारे जो बैठा है वो पूर्ण रूप से समझ जाए, मतलब लोक प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकले। अभिधा, लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। लक्षणा और
अभिधा और लक्षणा जहाँ पे असमर्थ हो जाती है अपना अर्थ सही तरीके से प्रकट करने में, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो शब्द शक्ति का पॉइंट था वो यही पूर्ण होता है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।